तो मेरा एक सवाल है मोहतरमा आपसे, अगर वायरल होने के लिए ऐसी हरकतें करना उचित है, और अगर ये इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब अगर आपकी दादी और आपकी माताजी और आपके नानी के समय में आया होता कि तो क्या आप भी, मक्का मदीना का सबसे बड़ा उदाहरण मैंने दिया, वहां पर आप इस अवस्था में जाकर के दिखाइए, फिर आपको पता चलेगा। ये ट्रेन में पहुंची हैं, ट्रेन में घुसी हैं और ट्रेन में सीट में न बैठ करके वॉशरूम में अपना वीडियो बना करके वायरल कर रही हैं। उनको गंगा ने अपने चरणों में मौका दिया है महाकुंभ में स्नान करने का, वहां पर जाकर के इस तरह की अश्लील हरकतें करना और वायरल होने के लिए किसी भी हद तक जाना, ये थोड़ा सा शर्म की और सोचने वाली बात है। क्योंकि महाकुंभ 144 सालों के बाद आया है। हम सिद्ध पुरुष, महात्मा, परमात्मा टाइप के लोग यहां पर आए, जैसे अघोरी वगैरह हो गए, चाहे मोनालिसा रही हो माला बेचने वाली लड़की, वो भी वायरल हुई। वायरल चीजों की वजह से महाकुंभ और ज्यादा वायरल चर्चाओं के विषय में रहा। पहुंचने के लिए ट्रेन में जगह न मिले तो ट्रेन के इंजन में ही, जहां लोको पायलट बैठता है, वहीं घुस करके पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, हमारे बोलने के बिल्कुल हक नहीं है और पूरा हक है, दोनों तरीके हैं। वो तस्वीरें खूब वायरल हो रही है इस मोहतरमा की, जो अश्लीलता की हद को पार करते हुए महाकुंभ में अपनी हरकतों को अंजाम दे रही है और अपनी रील बना करके वायरल होने की कोशिश कर रही है। और धर्म के साथ जाकर के ऐसा खिलवाड़ कर लीजिए जहां उसकी मर्यादा और आस्था के प्रति लोग बुरी भावना से जाते हों। और महाकुंभ 2025 तमाम वजहों से यह चर्चा का विषय बना रहा और चर्चाएं इसके केंद्र में रही, क्योंकि महाकुंभ 144 सालों के बाद आया है। कुछ खास नक्षत्र और ग्रह जब मिले तो इस प्रकार के मुहूर्त का निर्माण हुआ और 144 सालों बाद ऐसा संयोग बना है, तब जाकर के खास महापर्व महाकुंभ आया। तमाम वजहों से चर्चा का केंद्र बना रहा, खासकर वो भगदड़ रही, वो भी एक चर्चा के विषय बना रहा। महाकुंभ में कई जगह अव्यवस्था हुई, आग लगी, वो भी चर्चाओं का विषय बना रहा। तमाम सिद्ध पुरुष, महात्मा, परमात्मा टाइप के लोग यहां पर आए, जैसे अघोरी वगैरह हो गए, वो तो सिद्ध पुरुषों से कम है ही नहीं। तमाम ऐसे लोग आए जो खूब वायरल हुए, खासकर वो IITN बाबा, कनाडा से नौकरी छोड़ करके IIT मुंबई से अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो भी एक तरीके से अलग राह चुन चुके हैं, वो भी वायरल हुए। वो कांटे वाले वायरल हुए, जिनको लोगों ने वायरल किया गलत तरीके से, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, अंत में उनको भी छोड़ करके महाकुंभ जाना पड़ा, लेकिन फिर से वो वापस महाकुंभ में आए। वो चाहे मोनालिसा रही हो माला बेचने वाली लड़की, वो भी वायरल हुई। वायरल चीजों की वजह से महाकुंभ और ज्यादा वायरल चर्चाओं के विषय में रहा। लेकिन इस वक्त जो हम चर्चा करने जा रहे हैं महाकुंभ की पवित्रता के साथ, लोगों की आस्था के साथ, कुछ उन अश्लील लोगों की जिन्होंने महाकुंभ की गरिमा को और वहां की मर्यादा को तार तार करने की कोशिश करी है। लेकिन उससे पहले महाकुंभ लोग कैसे पहुंच रहे हैं अपनी आस्था को मजबूत करने के लिए, अपनी आस्था को लेकर के किसी भी परिस्थिति में लोग वहां पहुंच रहे हैं। देखिए, एक वीडियो यहां पे वायरल हो रहा है, ट्रेन का है। महाकुंभ में पहुंचने के लिए ट्रेन में जगह न मिले तो ट्रेन के इंजन में ही, जहां लोको पायलट बैठता है, वहीं घुस करके पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन यहां पर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है और लोगों को बाहर निकाला, उसके बाद लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे उसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। लेकिन ये वीडियो खूब चर्चा का विषय बना रहा कि लोग अपनी आस्था को लेकर इतने प्रबल मजबूत हैं कि महाकुंभ में पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक वीडियो और वायरल हो रही है जहां पर कुछ लड़कियां जो बांग्लादेश से आई हैं, लोग ऐसा वायरल वीडियो में दावा कर रहे हैं, इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। ये भी महाकुंभ में पहुंचने के लिए अतरंगी कारनामे करते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि ये ट्रेन में पहुंची हैं, ट्रेन में घुसी हैं और ट्रेन में सीट में न बैठ करके वॉशरूम में अपना वीडियो बना करके वायरल कर रही हैं और कुंभ मेला में पहुंचने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। एक वीडियो ये भी वायरल हुआ जो चर्चाओं का विषय बना रहा, लोग इसको खूब वायरल कर रहे हैं। खैर, ये तो अलग चीजें, नॉर्मल चीजें हैं, लोग कैसे भी करके जाएं। लेकिन इसके बाद जब अश्लीलता, फूहड़ता की हद पार हो जाती है, तब जाकर के मन में एक आक्रोश आता है कि भाई साहब, लोग कैसे कैसे इस दुनिया में आ गए हैं कि जहां पे धर्म की मर्यादा उनके लिए कुछ है ही नहीं। हिंदू धर्म की मर्यादा को ही तार तार करने का उनका लक्ष्य होता है। ऐसी हरकतें अगर मक्का मदीना में जाते वक्त अगर ये लोग करें तो फिर इनका हर्ष क्या होगा, वहां पर फिर ये चुप हो जाएंगे। लेकिन अगर हिंदू धर्म के प्रति इन लोगों को कुछ बोला जाए तो फेमिनिज्म टाइप के लोग आकर के हमको टारगेट करने लग जाते हैं कि भाई साहब, आपको बोलने का हक क्या है। भाई साहब, हमारे बोलने के बिल्कुल हक नहीं है और पूरा हक है, दोनों तरीके हैं। क्योंकि महाकुंभ हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा पर्व होता है और इसमें इसकी मर्यादा इस सीमा में रह करके ही लोगों को आना चाहिए। जैसे कि वीडियो और तस्वीरें खूब वायरल हो रही है इस मोहतरमा की, जो अश्लीलता की हद को पार करते हुए महाकुंभ में अपनी हरकतों को अंजाम दे रही है और अपनी रील बना करके वायरल होने की कोशिश कर रही है। और अब इसकी फोटो और वीडियो वायरल हो गया है, जो चर्चा का विषय बन चुका है। तमाम यूजर्स ने इनको ट्रोल करना चालू किया, जिसमें से 2 कमेंट में पढ़ करके आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर सबसे पहले अनिल नाम के एक यूजर ने लिखा है कि रील्स के छपरी अब कुंभ जैसे पवित्र आयोजन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब इस लड़की को ही देखिए कि कैसे आस्था के मेले में लाखों श्रद्धालुओं के बीच इस अवस्था में रील्स बना रही है।
प्लीज महाकुंभ और लोगों की आस्था को बख्श दीजिए। यहीं पर ममता राजगढ़ नाम की एक यूजर ने लिखा कि आस्था के साथ खिलवाड़, यानी कि तमाम लोगों ने इस पर कमेंट किया और जो इस लड़के का मकसद था वायरल होने के लिए रील बना करके इस अवस्था में पोस्ट करना, वो सक्सेस हो गया। तो मेरा एक सवाल है मोहतरमा आपसे, अगर वायरल होने के लिए ऐसी हरकतें करना उचित है और अगर ये इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब अगर आपकी दादी और आपकी माताजी और आपके नानी के समय में आया होता कि तो क्या आप भी अपनी माताजी को, अपनी दादी जी को, अपनी नानी जी को इसी अवस्था में वायरल होते हुए देखना पसंद करती? आने वाले समय में आप भी मां बनेंगी, आने वाले समय में आप भी दादी बनेंगी और उस वक्त जब आपका ये वीडियो वायरल होगा तो फिर आप सोचिए आपका आगे क्या होने वाला। यानी कि वायरल होने के लिए बिना कुछ सोचे समझे ही इस तरह की अश्लीलता भरी हरकतों की हद को पार कर देना और किसी आयोजन की मर्यादा को तार तार कर देना, वो भी हिंदू धर्म की आस्था की आयोजन को तार तार करना, ये कहां तक जायज है और किस हद तक जायज है, ये थोड़ा सा आप सोच करके हमको बताइए। यहाँ पे तमाम अभी महिला को सपोर्ट करने वाले हमको गाली देने आ जाएंगे, लेकिन एक सोचने का विषय बना हुआ, किसी धर्म के साथ और भी यहाँ पर चर्चाएं रहती हैं, किसी और धर्म के साथ जाकर के ऐसा आप खिलवाड़ कर लीजिए जहां उसकी मर्यादा और आस्था के प्रति लोग बुरी भावना से जाते हो और वहां पर किसी और तरीके के वेशभूषा में जाते हो जो वहां की मर्यादा के खिलाफ। आप मक्का मदीना का सबसे बड़ा उदाहरण मैंने दिया, वहां पर आप इस अवस्था में जाकर के दिखाइए, फिर आपको पता चलेगा। तो इस तरीके की चीजें, तमाम और भी अश्लील चीजें हैं जो मैं आपको नहीं दिखाना चाह रहा हूं। बस एक सवाल यही है कि क्या इस तरह के लोग आस्था के प्रति जागरूक हैं या अपनी रील्स बनाने के प्रति जागरूक है? क्या ये वहां पर महाकुंभ में बड़े से बड़े लोगों को अभी जाने का मौका नहीं मिला है, जो वाकई वहां जाने के हकदार हैं? माई गंगा ने उनको अपने चरणों में नहीं बुलाया है, लेकिन ऐसे जो लोगों को गंगा ने अपने चरणों में मौका दिया है महाकुंभ में स्नान करने का, वहां पर जाकर के इस तरह की अश्लील हरकतें करना और वायरल होने के लिए किसी भी हद तक जाना, ये थोड़ा सा शर्म की और सोचने वाली बात है कि जब आपको इतना सौभाग्य मिला है तो वहां पर जाकर के उस पर्व की मर्यादा का ध्यान न देते हुए, अपनी मर्यादा का ध्यान न देते हुए, हर एक मर्यादा को लांघते हुए वायरल होने के लिए इस तरह की तुच्छी हरकतें करें तो ये फिर उचित नहीं है। बस मेरा कहना यही था। अब आपकी इस विषय पे क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि तमाम खबरों से हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहें। अब मिल करके हर एक विषय पे खुल की चर्चा करते रहें, यही हमारे चैनल का मिशन है। इसलिए हम सरल साहसी पर साहसी बातें सरल तरीके से प्रकट करने की कोशिश करते हैं। अनुज त्रिपाठी को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।